देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में वो कहता है, द क्वेश्चन सेज के द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर पार्ट ऑफ अ कार्स जर्नी। ठीक है। अब वो कहता है, ये अब देखिए आपको एक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो। जी जी, होता जाएगा, प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। और भी जरा एक दफा दोबारा सेकंड राउंड भी इस पे लगेगा, कोई इशू नहीं है। फिलहाल तो एक प्रैक्टिस देख रहे थे। देखिए 16th में कहता है द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा बच्चों, आपको बताया गया था कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो दो फैक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज गोइंग टू गिव यू एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। याद है, ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन। और एरिया अंडर द ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया अंडर द ग्राफ है, that will give you the distance traveled, the distance traveled by the object। ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये था कि हमें, उसने कहा है कि ये स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है। मैंने आपसे एक बात बोली थी बच्चों कि हमेशा एक्सिस पे जब ये क्वांटिटीज लेबल्ड हों तो यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी जरूर देखा करें। जैसे देखो, अगर इधर स्पीड मीटर्स पर सेकंड में दी हुई है तो फिर इधर टाइम हमें सेकंड्स में दिया जाएगा। ठीक। तो अब स्पीड अगर मीटर्स पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड्स में आपको ये दिया जाएगा। सवाल अब है क्या? अब मुझे एक बात बताइए। कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 150 सेकेंड्स। तो ये बात चेक कर लें कि मीटर्स पर सेकंड है तो फिर टाइम सेकंड्स में होना मस्ट है। ठीक है। फर्ज कीजिए अगर इधर स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में होती तो फिर हम इधर टाइम को आवर्स में लेते। और अगर इधर मीटर्स पर सेकंड दिया हुआ है और इधर फर्ज करो टाइम मिनट्स में दिया होता, तो फिर आप इन सारी वैल्यूज को पहले सेकंड्स में चेंज करते हैं। मकसद यूनिट्स की जो यूनिफॉर्मिटी है वो जरूर देखनी है कि अगर इधर मीटर्स पर सेकंड है तो फिर टाइम सेकंड्स में होना मस्ट है, ये जरूर देख लें। तो जब भी स्पीड टाइम ग्राफ दे, पहले ये दो फैक्ट्स टॉप पे ऐसे अपने लिए लिख लिया करें। फिर ये देखा करें कि यूनिट्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अब वो कहता है कैलकुलेट करो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 150 सेकेंड्स। तो 150 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने तलाश करना। आप सबको पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढने के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ ये निकालना होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड चाहिए तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ, तो वी विल हैव टू यूज एरिया अंडर द ग्राफ ऐसे करके। और एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ कितने एरियाज हैं अभी पहले जरा ये मार्क कर लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल को, अब एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली देखिए इस पूरे लाइन और इस लाइन के नीचे ये वाला एरिया, इसको D1 कह लेते हैं। और अब देखो इसमें एक आसान काम ये हो सकता है कि आप अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को अगर आप D1 कह लेते हो तो ये पूरा का पूरा नीचे एक रेक्टेंगुलर शेप या डिजाइन, ये पूरा रेक्टेंगुलर शेप या डिजाइन बन रहा है ना, इसको आप बेशक कलेक्टिवली एक पूरा D2 कह लो। तो सवाल ये था कि आप इसमें D1 और D2 कर लें कि D1 तो ये आपके पास ये पूरा ट्रायंगुलर इलाका, ये एरिया अंडर द ग्राफ आ गया। और D2 जो है वो आपके पास ये पूरा एरिया, इस तरह से ये जो नीचे इसके दिया हुआ है ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो अब जरा सवाल ये था, अब व्हाट वी कैन डू इज कि देखिए अब इसमें बेसिकली आपको D1 सी, एक आपको D1 और एक आपको D2 ये ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर आप चाहते तो देखिए ये पूरा ये वाला पोर्शन, इस पूरे को आप एक ट्रेपीजियम का शेप भी कह सकते थे, इस पूरे को ट्रेपीजियम भी कह सकते थे, और फिर उसके साथ ये वाला एक एडिशनली एक रेक्टेंगल आप अलग से ऐड कर देते, तो ये भी हो सकता है। लेकिन चलो मैं जरा सिंपल वे से पहले कर रहा हूँ। तो D1 हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो अब मुझे बताइए कि ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू, अब ये आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा, और प्लस D2 जो है वो तो पूरा हमारी शेप के मुताबिक एक रेक्टेंगुलर डिजाइन है ना, तो इस रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता है इट इज लेंथ इनटू द ब्रेड्थ। ठीक है। अब सवाल ये था कि हम यहाँ से हाफ इनटू, देखिए इस ट्राइंगल की जो बेस है, ये वाली जो बेस बनती है ये कितनी बनती है, ये उतनी ही बनेगी जितनी ये वाली साइड। तो अगर देखो ना, ये 0 to 100 यानी अगर ये 100 सेकेंड्स जितनी है, तो ये वाला बेस भी इसकी 100 सेकेंड्स ही नहीं होगी। तो ये हाफ इंटू 100 आ जाएगा इंटू, और इसका जो हाइट बनता है ट्राइंगल का वो ये वाली साइड बनती है। तो अगर ये बेस बन रही है तो फिर इसकी ये वाली साइड हाइट होगी। तो हाइट के लिए तो 14 और 20 को माइनस करेंगे तो 20 - 14 ये आ जाएगी आपके पास 6। तो आपके पास ये आ गई 6 करके ऐसे, और प्लस अब इधर से रेक्टेंगल है, ये पूरा रेक्टेंगल सा देखिए, ये जो पूरा नीचे ऐसे आ रहा है, दिस इज द होल रेक्टेंगल। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, तो इसकी लंबाई ये है और इसकी चौड़ाई जो है वो ये आ रही। तो लंबाई तो देखिए इस पूरे रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 0 से लेके 150 तक, तो लंबाई इसकी 150 आ जाएगी, और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई 0 to 14 यानी 14 ही बनेगी, तो ये ऐसे आ जाए। अब आपने इसमें देखिए P1 है, तो कैलकुलेटर के बगैर वर्किंग को कैसे परफॉर्म करना था, क्या आपको पता है कि अब दिस इज टू 1 टाइम्स एंड टू 3 टाइम्स, देखिए दिस इज कटिंग ईजियर, ताकि 3 into 100 ओरली हम कर सकें। वो आ जाएगा आपके पास 300 प्लस, और अब ये 150 into 14, अब 150 into 14 को आपको साइड पे करना आता है कि देखिए ये 150 into 14 को हम इस तरह कर सकते हैं कि 40 टाइम्स 0। अब देखिए ये 40 टाइम्स 0, नाउ 4 5 आर इज 20, तो ये 20 का 0 छाप के ये कैरी 2 हो जाएगा। अब 4 1 आर 4 + 2 6, क्रॉस करेंगे 10 टाइम्स 0, 15 टाइम्स 5, 11 टाइम्स 1, तो ये कितना आ गया आपके पास। ठीक है जी। ये मई जून 2023 का पेपर 1 ही चल रहा है जी, जो हमने रिवीजन पर्पस के लिए पूरा रिकॉल किया था। तो ये आ जाएगा 300 + 2100। अब 300 + 2100 वुड बी फाइनली इक्वल टू 2400 मीटर्स, ये आ जाता है। जी बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हो आप, जो कि आप इधर से 15 into 14 कर दें, जो जवाब आए उसके साथ 0 ऐड अप कर लें, तो ठीक तरीका तो वो भी सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2400, और मीटर्स देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर आप दोबारा इसमें वो नहीं करेंगे। ठीक है जी। जी अब शॉर्टकट्स तो आपको पता है, जिस तरह भी आपको आसान लगे आप इसको किया जा सकता है। देखिए अब इसका आंसर जरा चेक करते हैं बैक से, कि आंसर हमारा 2400 मीटर्स, ये देखिए ये आपके पास 2400 मीटर्स इसका आंसर आ रहे हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं अगेन अब चूंकि रिवीजन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो देखिए मुमकिन है कि कोई बंदा इसको इस तरह भी कर ले। ये तो सबको क्लियर हो गया ना। अब मैं जरा वैसे चूंकि एक पूरा फुल पेपर रिकॉल के तौर पे कर रहा हूँ, तो जरा आप लोग इस पूरे प्रोसीजर को एक दफा दोबारा भी देखिएगा। मैं आपको इसको ट्रेपीजियम वाली शेप के जरिए भी सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मुमकिन है किसी केस में सिर्फ वाहिद रास्ता ट्रेपीजियम वाला केस ही हो, तो उसको भी जहन में रखना चाहिए। तो चूंकि हम ये पेपर फॉर द सेक ऑफ थॉरो रिविजन कर रहे हैं, और बाकी ईयरलीज भी इसी नियत से किए थे, तो जरा इसको एक दफा यूं भी देख लेते हैं। अच्छा, अब कितने लोगों ने जरा वैसे बताइए इसको ट्रेपीजियम वाले तरीके से किया, कि यहाँ से आपने इस पूरे शेप को ट्रेपीजियम लिया हो। देखिए अब ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम शेप, चलिए
कुछ लोगों ने इसको ट्रेपीजियम वाले तरीके से किया, तो इस पूरे को मैं D1 ले लेता हूँ, और फिर इस वाले पूरे शेप को मुझे, ये वाला शेप मुझे फिर D2 ये लेना पड़ेगा। ठीक। तो अगर आप इस तरह करते हो तो इस तरीके में, अब देखिए ये अगेन D1 प्लस D2 ही करना पड़ेगा। तो आपके पास D1 जो है वो ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये तो आ जाएगा आपके पास ट्रेपीजियम का एरिया। इसके साथ प्लस कर देंगे ये जो D2 का एक छोटा सा ये रेक्टेंगल सा बन रहा है, इसको हम कह देंगे रेक्टेंगल का एरिया L/B। अच्छा, अब जरा वैसे एक बात बताओ कि ट्रेपीजियम के ये हाफ की जगह तो हाफ ही लग जाएगा, इनटू ट्रेपीजियम की हाइट किसको बोलोगे फिर? देखिए, अगर ट्रेपीजियम ये है तो फिर इसकी जो हाइट है वो ये वाला फासला, याद है 90 डिग्री वाला ये फासला, फिर दिस डिस्टेंस वुड बी इट्स हाइट। तो वो उतनी होगा जितना ये वाला आपके पास ये आ रहा। तो देन दिस 100 वुड बी इट्स हाइट। ठीक है, ये वाली। तो इसकी हाफ इंटू 100 आ जाएगी हाइट। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? देखिए, ट्रेपीजियम का एक पैरेलल साइड फिर ये वाला होगा, और ये डिस्टेंस उतना ही है जितना ये वाला फासला है। तो ए की वैल्यू 14 आ जाएगी, और प्लस बी की वैल्यू जो है, बी तो ये पूरा दूसरी पैरेलल साइड है ये वाली, तो ये 0 से लेके 20 तक, तो ये आ जाएगी आपके पास 20। तो ये हाफ इंटू 100 इंटू 14 प्लस 20, ये ऐसे आ जाता अगर उस तरह करते हो। तो फिर ये करके +7, इसके अब रेक्टेंगल की ये 100 से 150 तक, ये आपके पास 50 आ जाती लंबाई, और इसकी चौड़ाई ये वाली आती, तो ये चौड़ाई उतनी ही है जितनी ये 14 है। तो 50 इंटू 14, इस पूरी वर्किंग से भी आपका जवाब एंड पे 2400 मीटर्स ही निकलता। आई यू ऑल क्लियर अबाउट दिस कि अगर ट्रेपीजियम लेना चाहें तो फिर क्या होगा? मैं कर भी देता हूं कि देखो, ट्रेपीजियम में D1 प्लस D2 एरिया अंडर द ग्राफ से ये आता है, तो फिर हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आ जाएगा इस तरह, और प्लस D2 है लेंथ इंटू द ब्रेथ। अब जरा देखिए, इस हाफ की जगह तो हाफ आ गया। अब इसके साथ जो हाइट है, ट्रेपीजियम, अगर आप इस पूरी शेप को ट्रेपीजियम कह रहे हो, तो देखिए इस ट्रेपीजियम की फिर ये वाली साइड ये बनती है इसकी हाइट, क्योंकि ये है ना परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो ये वाला फासला उतना ही होगा जितना ये 0 to 100 ये हाइट। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा हाफ इंटू 100 इंटू, अब इनकी पैरेलल साइड्स क्या है? पैरेलल साइड एक ये बनती है और एक ये वाली बनती है। अब ये वाली साइड ए है, तो इसका फासला कितना होगा? ये उतना ही है जितना ये वाला फासला। तो दिस विल बी 14, और प्लस ये वाला जो साइड बी है, दिस इज गोइंग टू बी 20। तो ये आप इधर लगा लोगे 14 प्लस 20। और इसी तरह से अब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस D2 की लंबाई कितनी है? ये 50 है, और इसकी चौड़ाई ये 14 है। तो ये आ जाएगा 50 इंटू 14 ऐसे करके। ठीक है जी? तो अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जब सारा आपके पास यूं आ गया, तो नाउ टू 1 टाइम्स एंड टू, बल्कि इस 100 को हम फिलहाल चलो कट नहीं करते, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। आगे जरा देखते हैं और आसानी से इसको कैसे किया जाए। अब देखिए, ये आएगा हाफ इंटू 100 इंटू 14 प्लस 20 जो है वो 34 है। ठीक है, तो इसको हम 34 लिख देते हैं, और प्लस 50 इंटू 14, चलो फिलहाल इसको भी साथ ऐसे ही एक स्टेप और छाप लेते हैं। अब 100 को ना काटो, क्योंकि इसके साथ कटिंग आसान होती। 17 34 को काट लो, तो 17 इंटू 100 वुड बी 1700, और प्लस 50 इंटू 14 को, अच्छा अब इस 50 इंटू 14 को, याद है 50 को वी कैन ब्रेक इट ऑफ एज 10 इंटू 5 इंटू 14। क्या ख्याल है? देखिए, P1s में इस तरह की ब्रेकेजेस किया करो कि 50 को आप 10 इंटू 5 करके तोड़ दें, ताकि एक फ्रेंडली नंबर इन्वॉल्व हो और उसकी मल्टीप्लिकेशन आसान। तो 14 इंटू 5 का क्या होगा? तो मकसद इस वक्त ना, मैं जरा आपको रिकॉल्स दे रहा हूँ जो पूरे कोर्स की थी। 5 4 20, 5 1 5, और ये 70 आ जाएगा। तो अब ये 70 इंटू 10, तो इसका मतलब है 1700 ये आ गया, और प्लस
10 इंटू 70 है, तो फिर ये 1700 प्लस 700, तो दिस इज गोइंग टू बी 2400 मीटर्स। तो इसको आप 2400 और मीटर ऑलरेडी लिखा हो, तो इस तरह भी कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि लारा गोज फॉर अ साइकिल राइड, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हर जर्नी। बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो मैंने आपको क्या फैक्ट्स बताए थे कि इसका ग्रेडियंट जो है वो आपको स्पीड बताता है, और इसके नीचे एरिया अंडर द ग्राफ इट टेल्स यू नथिंग। क्यों नथिंग बताता है? ये इधर एरिया डिस्टेंस नहीं बताता, क्योंकि डिस्टेंस तो वाई एक्सिस पे प्लॉट हुआ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो जब भी दे, आपने याद रखना है दो फैक्ट्स के, इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बताएगा, और इसके नीचे एरिया विल गिव यू नथिंग। ये बातें आपने दो याद रखी। अच्छा, हम लोगों ने आगे उसने कहा हुआ है, कहता है कैलकुलेट लारास एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर फॉर द होल जर्नी। बच्चों आपने एवरेज स्पीड जब निकालनी होती है, देखिए उसने किसी खास सेक्शन ऑफ द ग्राफ की स्पीड नहीं मांगी, एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी मांगी। तो मुझे ये बताओ कि एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी कैसे निकालनी है किलोमीटर्स पर आवर में, उसने कहा। देखिए दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स। तो हमें एवरेज स्पीड के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है कि एवरेज स्पीड किसी भी जर्नी की कैसे निकाली जाती है। आपने उसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस जो उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया हो, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब हमें अगर उसका एवरेज स्पीड चाहिए, तो मुझे सबसे पहले तो इसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसका मुझे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स ये चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में। अब वो कितना आ रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है? देखिए बच्चों एक चीज आप लोगों को मैंने एक आदत बताई थी कि जब भी ऐसे एक प्रॉपर ग्रिड दिया हो, बिफोर डूइंग एनीथिंग आपको इधर एक डिवीजन ऑन द एक्स एक्सिस का भी पता होना चाहिए क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक डिवीजन ऑन द वाई एक्सिस भी देख लो कितने किलोमीटर्स दे रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में और यहाँ टाइम ऑफ द डे है। तो हम यूं करेंगे सबसे पहले कि देखिए बच्चों आपको ना यहाँ से ये जो इसका ग्राफ है, इधर से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसका मिलेगा हमें ये वाला। बट मसला ये है कि आपको पहले इस एक डिवीजन की वैल्यू जो है, ये जो एक छोटा सा निशान है, देखिए इफ यू लुक क्लोजली तो आपने ये ढूंढना है कि ये जो एक छोटा सा निशान है ये कितनी किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसके लिए ये देखो बच्चों कि यहाँ 0 से लेके 5 किलोमीटर तक 1 2 3 4 और 5 निशान है। तो आप ये सोचो कि अगर 5 डिविजन्स रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर्स, देखिए ना यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 0 से 5 तक 5 किलोमीटर्स बनता है। तो ये एक निशान है, दो निशान, तीन, तो इधर मैं इनके साथ चले अगर मार्क कर दूं तो 1 2 3 4 एंड 5। तो सी इफ दीज 5 मार्किंग्स represent 5 kilometers, so what will this one division actually represent? तो ये x किलोमीटर होगा, तो ये x आएगा 5x equal to 5 and x will be 5 upon 5, तो this x will be equal to 1 किलोमीटर। इसका मतलब है कि यहाँ एक निशान जो है ये बेसिकली आपके पास एक निशान 1 किलोमीटर फासले के बराबर आ। तो गौर से देखिए कि अगर हमारे पास ये जो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बच्चों ये आ रहा है आपके पास इस लास्ट निशान के ऊपर, तो ये बेसिकली 24 किलोमीटर्स नहीं होगा। सी इफ दिस इज ईच निशान 1 किलोमीटर्स है, तो अगर ये 20 है तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 होगा। तो ये पहले आप स्केलिंग करके चेक कर लिया करो। अच्छा, अब अगर ये 24 किलोमीटर्स है तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है उसका ये तो आ गया 24 किलोमीटर्स। ठीक है जी, क्योंकि देखो जवाब हमने किलोमीटर्स पर आवर में देना था, तो मुझे डिस्टेंस किलोमीटर्स में ही पिक करना है और टाइम टेकन को आवर्स में ही रखना है।
तो अब जरा गौर करो, यहां से देखो कि उसने जर्नी अपनी 10 बजे शुरू की, सुबह 10 AM पे उसने जर्नी शुरू की, और जर्नी का एंडिंग टाइम जरा देखिएगा वो क्या है। सी एंड ऑफ द जर्नी उसका यहाँ पे हुआ है, तो एंड ऑफ द जर्नी उसका आ रहा है टाइम 11:30 का। तो देखिए 10 o'clock, 10:00 का मतलब है 10 AM। उसने 10 AM पे जर्नी शुरू की और 11:30 AM ही है। 11:30 का मतलब देखिए ना, जब टाइम में सिखाया था 11:30 ऐसे ही लिखा हो तो ये AM है। तो सुबह 10 बजे से लेके 11:30 AM तक ये कितने टाइम बनता है? तो सी 11:30 में से अगर हम 10:00 माइनस कर दें तो ये आपके पास देखिए बना फिर 1 घंटा और 30 मिनट। तो दिस इज 1 hour and 30 minutes। अब बच्चों, आपने 1 hour और 30 मिनट्स को देखिए, वैसे तो आपने चूंकि इधर 1.5 hours इसको लिखना है, वरना अगर आपको भूल रहा है तो आप देखिए इस 30 मिनट्स को अगर आवर्स में ले जाते हो तो मिनट्स टू आवर्स जाना स्मॉल टू बिग, तो इधर आप डिवाइड बाय 60 करोगे तो 30/60 इज 0.5 आवर्स। वैसे भी आपको पता है 30 मिनट्स आधा घंटा होता है, तो ये 1 + 0.5 आवर्स टोटल मिलाकर आपके पास कितना टाइम बन गया? 1.5 आवर्स। तो आपने यहाँ डेसिमल्स में इसलिए लेना है क्योंकि हमें जवाब किलोमीटर्स पर आवर्स में चाहिए, तो टाइम पूरी तरह आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो अब जब आपने ये 1.5 आवर्स कर दिया तो देखिए अगले पॉइंट पे अब आपने जाकर ये करना है कि 24 डिवाइडेड बाय 1.5 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है जी। फिर ये मैं बता रहा हूं वो तरीके जो आपको विदाउट कैलकुलेटर्स करने चाहिए। तो सी व्हाट वी आर गोना डू नाउ इज 24 डिवाइडेड बाय 1.5 को मैं लिखूंगा 15/10। याद है पहले इस डेसिमल को फ्रैक्शंस में चेंज करते। ये सारे तरीके बच्चों हम सीख के आए हुए हैं, आई होप ये आपको आते होंगी बातें अब। तो ये आएगा 24 × 10/15। तो 24 × 10/15 ये आ जाएगा अगली लाइन में। अब देखिए आपको ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं। ठीक है जी। तो अब ये बनेगा, देखिए अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप इसमें क्रॉस कटिंग कर सकते हो। तो ये 5 3 टाइम्स, सॉरी 3 से काटना है इन दोनों को, तो आपने इसको यूं लिखना है कि 3 5 टाइम्स और 3 8 टाइम्स। देखिए ना 3 5 टाइम्स और 3 8 टाइम्स आता। तो अब मुझे बताइए कि ये 8 × 10 कितना हुआ? 80 हो गया, और ओवर ये आ गया हमारे पास 5। अब 80/5 को हम कैलकुलेटर पे के अलावा यूं कर सकते हैं कि 5 1 टाइम्स 5 है, यहां से 3 बचा, जो भी रिमाइंडर बचे ऊपर से एक डिजिट छपता है, फिर इसे पूरा हम अमाउंट मानते हैं 30 के तौर पे, और 5 6 टाइम्स वुड बी 30। तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास फाइनली 16 किलोमीटर्स पर आवर। तो इधर इसका जवाब हम 16 खाली लिखेंगे क्योंकि किलोमीटर्स पर आवर हमें ऑलरेडी दिया हुआ। तो ये बच्चों करने का मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए, हालांकि अब ये चीजें आनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ जरा ये बता रहा था कि देखिए अगर उसने एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी पूछी है तो आपने ग्राफ का एंड जिधर हो रहा है वहां के सामने डिस्टेंस देख लेना। तो वो आपने स्केल आउट करके 24 किलोमीटर किया था, और वहां इसके सामने टाइम देख लेना। तो स्टार्टिंग टाइम में से एंडिंग टाइम माइनस करेंगे तो ये टोटल 1.5 आवर्स बन। तो 24 किलोमीटर्स अपॉन 1.5 आवर्स, आपके पास जवाब आ जाएगा 16 किलोमीटर्स पर आवर। तो अब इसको आप अगर एक दफा दोबारा देख लें तो 24 डिवाइड बाय 1.5 यूं लिखा मैंने। नेक्स्ट लाइन में इस 1.5 को पहले 15/10 किए। याद है डेसिमल की जगह 1 आ जाता है और जितनी प्लेसेस हो उतने 0। फिर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बदलती है तो ये 10/15 हो जाता है। अब ये मैंने दोनों 3 से काटे, 3 5 टाइम्स हो गया और 3 8 टाइम्स, और 8 10s are 80 हो गया, और ओवर 5 आ गया। अब 80/5 जो है बेसिकली आपने करके देखा तो इट इज 16 किलोमीटर्स पर आवर। ये इसका एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी होगा। तो अगर हम यहां से इसका आंसर चेक करें तो ये एक सवाल बीच में मुझसे छूट गया था, तो चले हम उसको भी कर लेते।
तो ये देखिए आपके पास 16 किलोमीटर्स पर आवर इसका 12th का ए पार्ट का आंसर आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट बी। देखिए पार्ट बी में वो कहता है कि a car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds। देखो बच्चों, वो कह रहा है कि एक गाड़ी है, वो कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड पे ट्रैवल कर रही है फॉर 80 सेकंड्स। तो 80 सेकंड्स के लिए वो 10 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ही दौड़ती जा रही, स्पीड में ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही। फिर वो कहता है it then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops। तो इसने डिसेलरेशन रेट उसका दिया हुआ है 0.5, लेकिन बच्चों आपको याद है कि हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे एज -0.5। ये बात याद है, -0.5 क्योंकि डिसेलरेशन है, तो डिसेलरेशन में नेगेटिव साइन समेत आपने वैल्यू पुट करनी होती है। तो वो कहता है कि इट देन डिसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंटिल इट स्टॉप्स। तो वो कहता है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर दिस जर्नी। तो आपने इस जर्नी का स्पीड टाइम ग्राफ बनाना। कैसे बच्चों इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे, आप लोगों ने इन इंस्ट्रक्शंस को देखिए कैसे फॉलो कर। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इसका स्पीड टाइम ग्राफ तो चलिए हम बना लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात वो कह रहा है कि एक गाड़ी है वो ट्रैवल कर रही है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स। अच्छा मुझे ये बताइए, हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो हम जरा अपने आप को रिकॉल्स दे देते हैं कि यार इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, और एरिया अंडर दिस ग्राफ आपको देगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये तो वैसे मैंने अपनी आदत बनाई हुई, आप भी बनाएंगे इसको लिख लेंगे, लेकिन इधर वो हमें ये कह रहा है बच्चों कि आपने ग्राफ बनाना है स्पीड टाइम का इस डिस्क्राइब जर्नी का। तो देखिए वो कहता है कि गाड़ी ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स। तो आप मुझे ये बताइए कि देखो 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड तो ये है ना, देखो ये स्पीड है मीटर्स पर सेकंड, तो ये 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है फॉर 80 सेकंड्स टाइम ये है। तो जरा गौर से देखिएगा, आपने ये सोचना है कि बच्चों 80 सेकंड्स तक वो चलता जा रहा है कितनी रफ्तार से, सी 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे वो चलता जा रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये तो मैंने वैसे इसमें यूं बना लिया था, आपने एक्चुअली ये करना था कि ये 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो सी आपने यहां से 10 मीटर्स पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से 80th सेकंड तक इसको आप चलाते गए यहां तक। तो मैं इसका ना यहां तक चलिए इधर तक इसको ले आता हूं कि 80th सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी दौड़ती रही, 10 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से 80 सेकंड्स तक वो जाती रही। अब हम क्या करने वाले, वो कहता है कि देखिए it then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops। कहता है कि फिर वो डिसेलरेट करता है at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops। तो हम ये करने वाले हैं, सुनना आप जरा, कि वो डिसेलरेट कर रहा है at a constant rate of 0.5 meters per second square until it stops। तो आप ये सोचो बच्चों कि 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर तक वो डिसेलरेट करेगा अंटिल इट स्टॉप्स। तो सोचिए कि हम लोग ने अब इधर ही से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से डिसेलरेट करना। तो आप मुझे ये बताओ कि वो जो डिसेलरेशन सेक्शन बनेगा उसका तो शक्ल कुछ ऐसी होगी ना, यानी लाइन ऐसी होगी। अब उसका रेट हमें डिसेलरेशन का दिया हुआ है, यानी डिसेलरेशन रेट गिवन होने का मतलब है कि हमें इन अदर वर्ड्स ग्रेडियंट दिया हुआ है इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ का। हमें इस सेक्शन ऑफ द ग्राफ का ग्रेडियंट पता है, हमने उसका बच्चों देखना है कि उसका एंडिंग टाइम क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना थोड़ी सी जरा ट्रिक इन्वॉल्व है कि आपने ये देखना है कि हमें उस ग्राफिकल पोर्शन का जो ग्रेडियंट है वो हमें बताया हुआ।
तो मैं आपको ना इधर एक रफ सा स्केच बना के सिर्फ जरा ये बताना चाह रहा हूँ, जरा गौर से बच्चों इस पार्ट को देखिएगा, इसमें देयर समथिंग इम्पोर्टेंट। कि देखो ये 10 मीटर्स पर सेकंड की वो हमारे पास ये ग्राफ लाइन इस तरह से थी, और ये 80th सेकंड तक वो इसी तरह से चल रहा था कांस्टेंट स्पीड पे, और फिर इधर से उसने डिसेलरेट किया होगा। तो लेट्स सपोज उस टाइम को हम टी मान लेते। देखिए ना, आपको वो एंडिंग टाइम तो पता होना चाहिए। ये पहले मालूम कर लें कि देखिए आपके पास इस पोर्शन का डिसेलरेशन रेट बताया हुआ है, कहता है ही डिसेलरेट्स एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें खुद याद रखना है कि डिसेलरेशन नेगेटिव होती है, तो डिसेलरेशन की वैल्यू गिवन होने का मतलब, इन अदर वर्ड्स, हमें इस सेक्शन का ग्रेडियंट गिवन है। तो बच्चों गौर करो कि अगर हमें इस सेक्शन का ग्रेडियंट यानी m दिया हुआ है -0.5, m हमें दिया हुआ है -0.5, और एक पॉइंट इसको a मान लेता हूं और इसको b मान लेता हूं, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? देखिए a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 80, 10। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 80, 10, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं t, 0। तो देखिए a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं 80, 10, और इधर से t के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास, b के कोऑर्डिनेट्स सॉरी आ रहे हैं t, 0। अच्छा, अब सवाल ये था, एक दफा दोबारा से, एक मिनट, इसको मैं यहां से यूं देख लेता हूं कि a के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास 80, 10, और b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास t, 0 अब गौर कीजिए बच्चों कि आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं 80, 10 वाला, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास t, 0 वाला, और इन दोनों पॉइंट्स का जो ग्रेडियंट है यानी m जो है वो कितना आ रहा है -0.5। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो क्या हम इसका ग्रेडियंट लगा के इस t की वैल्यू ढूंढ सकते हैं? तो ग्रेडियंट होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ग्रेडियंट की जगह आ जाएगा -0.5, और ये आएगा आपके पास y2 माइनस y1 इज 0 -10 ओवर x2 माइनस x1 इज t -80। तो अब मुझे बताइए कि ये कितना आपके पास जवाब बनता है। तो सी दिस इज -0.5 इंटू टी -80 इज इक्वल टू -10। अब ये आएगा -0.5t प्लस 0.5 इंटू 80 कितना होता है? देखिए, अब आपने इसमें ना यहां से बेसिकली ये देखना था कि माइनस इंटू माइनस, देखिए थोड़ी सी वर्किंग है लेकिन आपको चलो ये करके देखनी चाहिए। माइनस इंटू माइनस इज अ प्लस, तो ये 0.5 इंटू 80 कितना आ जाएगा? सी 0.5 इंटू 80 क्या होता है, जरा हम इधर साइड पे करके देख लेते हैं। 0.5 इंटू 80 होता है, 0.5 को 5/10 लिख दो इंटू 80, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40 आ जाए। इसका मतलब है 0.5 इंटू 80 इज 40, तो ये +40 होगा और ये -10। अब देखिए मैं यहाँ से -0.5t को उधर ले जाके पॉजिटिव बना लेता हूँ, और इधर से -10 को इधर ला के +10 कर देता हूँ, तो ये कितना आएगा? 40 + 10 इज 50, तो 50 इक्वल्स टू 0.5t। तो अब ये कितना आ जाएगा आपके पास? 50 ओवर 0.5 इज इक्वल टू t, तो t विल बी 50 अपॉन 0.5। तो 50 ओवर 0.5 कितना आता है? 50 ओवर 0.5 आएगा, ये देखिए आपके पास अब ये 50 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय 0.5 है, तो ये आएगा 50 डिवाइडेड बाय 5/10, तो ये 50 इंटू 10/5। ठीक है जी, तो 50 इंटू 10/5 आ जाएगा। 5 1 5 10 और 10 टाइम्स इज 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि आपका करते करते फाइनल टाइम एंडिंग जो जर्नी का आएगा वो 100 सेकेंड। तो आपने ये करना है कि यहां से
इधर तक ये आ जाएगा आपके पास 100 सेकेंड। तो मुझे ये बताइए कि जब आपके पास ये 100 सेकेंड्स आ गया, तो देखिए बच्चों, आपके पास जब ये 100 सेकेंड्स तक आ गया तो आपने इस 100 सेकेंड पे इधर से इसको कांस्टेंट डीसेलरेशन यूं दिखानी। ये इसका पूरी जर्नी का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे करके बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ये जो हमने इसने हमें बात बताई थी यहाँ पे कि देखिए एक गाड़ी है, इट ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स, ठीक है जी, और कहता है इट देन डीसेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर फॉर अंटिल इट स्टॉप्स। तो 10 मीटर्स पर सेकंड तक वो यूं चलता गया और फिर उसके बाद 0.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की डिसेलरेशन से वो यूं नीचे यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास ये इधर मैंने देखिए ये जो बात सीखी ना कि ये जो डिसेलरेशन रेट उसने 0.5 दिया हुआ है, इसके साथ माइनस हमने लगाना था टू शो कि ये इसका ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट इसका नेगेटिव आ जाएगा -0.5। ए पॉइंट का सेक्शन आपके पास ये 80 आ रहा है और ये 10, और ये बी जो है ये t,0 इस तरह से करके यूं आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो ग्रेडियंट है वो -0.5 आपको यूं दिया हुआ, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ऐसे करके इसका जवाब 100 सेकेंड पे, तो सी वी हैड टू परफॉर्म ऑल दिस कैलकुलेशन। तो ग्रेडियंट को आपने -0.5 इक्वेट कर देना था और यहाँ से y2 - y1 लगाकर इस t को सब्जेक्ट बनाया तो हमारे पास 100 सेकेंड्स जवाब आए। तो बस इस तरह से एक कांस्टेंट स्पीड वाला ग्राफ और एक ये 0.5 मीटर्स पर सेकंड की स्क्वायर की रिटार्डेशन उसने यूं दी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कहता है बच्चों, द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार्स जर्नी। आपको याद है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ जब भी देगा वो एक चीज मेक श्योर किया करो बच्चों कि यहाँ स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए। अगर देखिए ये एक स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका मतलब है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो आपको एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन देगा और इसका एरिया अंडर द ग्राफ आपको देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद रखिए बच्चों कि ग्रेडियंट इसका देगा आपको एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन और एरिया अंडर द ग्राफ आपको देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो गौर कीजिए, वो कहता है कि देखें द डीसेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन T140 एंड T200 इज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो अब जरा सवाल ये था कि देखें हमें deceleration of the car between T140 and T200 is 0.2 meters per second square। अच्छा, डिसेलरेशन गिवन होने का मतलब है आपको ग्रेडियंट गिवन। देखिए मैं चले इनको अपने नाम दे देता हूं यहाँ से A, B, C और D, ताकि आगे हमें यूज करना हो तो पहचान के लिए आसान हो। अब गौर कीजिए बच्चों कि वो कहता है कि जो गाड़ी थी द डिसेलरेशन ऑफ द कार बिटवीन T140 यानी T140 से T200 के दरमियान वाकई में ये डिसेलरेट कर रही है। अच्छा, ये अगर इन टाइम जोन्स का ना भी बताता तो हमें पता है डिसेलरेशन, ये ए बी वाला सेक्शन तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट स्पीड है यानी जीरो एक्सेलरेशन, ये डिसेलरेशन। तो इसका मतलब है इसकी डिसेलरेशन वैल्यू 0.2 दी हुई है। डिसेलरेशन गिवन होने का मतलब इन अदर वर्ड्स हमें ग्रेडियंट गिवन है, बट ग्रेडियंट हमें इस सेक्शन सी डी का गिवन। तो मैं यहाँ एम लिख लेता हूं। लेकिन बच्चों जो बड़ी अहम बात पिछले ईयरली में भी हमने यही डिस्कस किया था कि इसका माइनस आपको साथ लगाना पड़ेगा, ग्रेडियंट का माइनस आपको साथ लगाना पड़ेगा। तो वो कहता है कि फाइंड करो द वैल्यू ऑफ v। खैर हमने ये v तलाश करना। मुझे ये बताओ बच्चों, हमें इस सेक्शन सी डी का ग्रेडियंट पता है। देखिए ग्रेडियंट हमें इसका माइनस लेना है नेगेटिव, बिकॉज यू नो राइट कि जब सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट लाइन हो तो ग्रेडियंट नेगेटिव आता। और चेक कीजिएगा बच्चों, ये सी पॉइंट जो है हमारे पास सी आ रहा है 140, v और डी पॉइंट आ रहा है 200, 0। ठीक है,
तो सी आ रहा है 140, वी। देखिए आपके पास सी का कोऑर्डिनेट्स है 140 और यहाँ से आपके पास वी आ रहे हैं, और डी आ रहा है आपके पास 200। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 200 है और वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो 200, 0। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। क्लियर है जी? तो गौर कीजिएगा कि ग्रेडियंट जो है वो कैसे हम निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस ग्रेडियंट की जगह हम माइनस 0.2 पुट करेंगे, और अब देखिए y2 माइनस y1 कैसे निकलेगा, y2 इज 0 माइनस y1 इज v, तो ये आएगा 0 माइनस v अपॉन x2 माइनस x1 क्या है, 200 माइनस 140, तो ये आएगा 200 माइनस 140, तो ये आएगा माइनस 0.2 इक्वल टू माइनस v अपॉन 60 हो जाएगा। 200 माइनस 140, देखिए 200 माइनस 140 जो है ये तो 60 हो जाएगा। अब इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.2 इंटू 60 इज इक्वल टू माइनस वी। हमने तो वी ढूंढना था ना बच्चों। अगेन आपको देखिए ये टेक्निक बड़ी इफेक्टिव लगेगी कि 0.2 को आप कन्वर्ट कर लें इस तरह से, माइनस 2/10 इंटू 60 इक्वल टू माइनस वी। देखिए 0 0 से कट हो गया, तो ये आ गया माइनस 2 इंटू 6। याद रखें माइनस नहीं कटा, तो माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस वी। माइनस से माइनस अब कैंसिल होके वी आपके पास पॉजिटिव 12, यानी यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। और चूंकि ये इसके यूनिट साथ नहीं लिखे हुए, तो आपने मीटर्स पर सेकंड खुद से लिख देना, क्योंकि ये वी एक स्पीड थी। अच्छा, जैसे ये वी निकल आए, आपको मैंने एक एडवाइस दी हुई है बच्चों कि हमेशा उसको जाकर डायग्राम के ऊपर लिखिए। तो इफ यू लुक बैक, तो देखिए आपका इसमें वी का जवाब जो है वो उतना ही आ रहा है वाकई, 12 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जी। अब वो कहता है बच्चों, देखो कहता है द कार ट्रेवल्स अ टोटल ऑफ 1800 मीटर्स इन 200 सेकेंड्स। मुझे ये बताइए कि 1800 मीटर्स क्या चीज है? क्या ये उस गाड़ी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है? तो ये जो 1800 मीटर्स उसने दिया हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 200 सेकेंड्स। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको उसने दिया हुआ है 1800 मीटर्स पूरे 200 सेकेंड्स में। 200 सेकेंड्स का मतलब तो फुल जर्नी है। बच्चों बताओ कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया होने का मतलब यही मीनिंग निकलता है ना कि आपको समझो एरिया अंडर द ग्राफ गिवन है। डिस्टेंस 1800 मीटर्स गिवन होने का मतलब आपको एरिया अंडर द ग्राफ गिवन। तो गौर कीजिएगा, इसका मतलब है कि ये पूरा एरिया अंडर द ग्राफ जो है दिस इज 1800 मीटर्स के बराबर। तो हम इसमें याद है सेग्रीगेशंस करते थे D1, D2 और D3 करके। D1, D2, D3 करके करते थे, या अब आपको चूंकि ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट आ चुका हुआ है तो आप इसमें डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी लगा सकते हैं। लेकिन चलिए मैं ऐसे करता हूं इसे कि हमारा ये जो देखिए टोटल डिस्टेंस था, तो दिस इज फॉर 3 मार्क्स, तो टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2 प्लस D3। तो आपका दिल माने तो आप इसको ट्रेपीजियम भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन चलो मैं ऐसे करता हूँ। 1800 मीटर्स आ गया ऐसे, ठीक है जी। अब D1 क्या शेप है? D1 एक ट्रायंगल है, जिसमें आपको याद है D1 का एरिया कैसे निकलता है कि ये इसकी बेस लेते हैं और ये इसकी हम हाइट लेते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा कि D1 का एरिया का फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू द बेस इंटू द हाइट। ये D1 का फॉर्मूला आ गया। अब D2 का फॉर्मूला क्या होगा? D2 देखिए गौर से बच्चों, एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ। तो D2 एक रेक्टेंगल है, तो इसकी हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकालेंगे, और प्लस D3 जो है, देखिए D3 फिर एक देखिए तो गौर से कि ये एक आपको इस तरह से उसने ट्रायंगल दिया हुआ है। D3 इज अ ट्रायंगल जिसमें दिस विल बी द बेस एंड दिस विल बी द हाइट। तो हम अगर देखें तो D3 हमारे पास आ रहा है हाफ इंटू द बेस इंटू द हाइट। तो 1800 मीटर्स ऐसे आ गया। तो अब ये हाफ इंटू बेस, जरा देखिएगा ये कितनी आती है। बेस ये आती है T माइनस 0। तो T माइनस 0 इज अ T इंटू हाइट कितनी है? हाइट हमारे पास आ रही है ये 12 माइनस 0। तो ये आएगा आपके पास 12 माइनस 0 इज अ 12 प्लस, अब लेंथ कितनी आ रही है?
देखिए ये आपके पास आ रहा है 140 माइनस टी, 140 माइनस द टी। बच्चों ये बात सबको पता है ना कि इसकी ये जो लेंथ होगी, हम 140 में से इस टी को माइनस करेंगे तो दिस इज 140 माइनस टी के बराबर। और जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो तो पहले से जो हमने वी निकाल के इधर लिखा था तो वो 12 के बराबर ही। तो लेंथ इसकी हम डालेंगे 140 माइनस टी इंटू ब्रेड्थ इसकी 12 आ गई, प्लस अब D3 का जो है, सी D3 इज, ये बेस है उसकी 200 माइनस 140 यानी 60, और हाइट उसकी वही 12। तो ये आएगा हाफ इंटू 60 इंटू 12। देखिए अब अगर हम कटिंग कर लें तो 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, तो ये आएगा 1800 इज इक्वल टू 60 प्लस, अब ये देखो क्या आ रहा है, ये 12 इंटू 140 माइनस टी आ रहा है, और प्लस ये आ रहा है 2 1 टाइम्स एंड 2 6 टाइम्स, तो 6 इंटू ये आएगा 360। तो अब 1800 इज इक्वल टू 60 प्लस 12 इंटू 140। अब देखिए 140 इंटू 12 हमें जरा करना पड़ेगा साइड पे जाके कि 140 इंटू 12 कितना होता है। 2 zeros are 0 होगा, 2 4s are 8 होगा, 2 1 टाइम्स 2 होगा, क्रॉस करेंगे 1 zeros are 0, 1 4s are 4 एंड 1 1s are 1, तो ये 0861, तो ये 1680, 1680 माइनस 12t प्लस 360। अब जरा चेक कीजिए 1800 इक्वल टू, अब जरा हम लाइक टर्म गैदर करते हैं, 60 माइनस 12t प्लस 1680 प्लस 360। अब ये आएगा 1800 इक्वल टू 60 माइनस 12t इज माइनस 60 प्लस 1680 के साथ 360 आप ऐड करेंगे तो ये 1680 और 360 ऐड अप होगा, तो ये 0 और ये 14 कैरी 1 7 3 10 होगा, और ये 20 40। तो गौर कीजिएगा बच्चों, अब इस माइनस 6t को उठा के उधर ले जाऊंगा और 1800 को इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा आपके पास, सही जगह मैंने ऊपर वाले की यूज कर ली थी लेकिन चलो आपको वो तो पता ही है। अब ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 6t पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 2040 माइनस 1800 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये आएगा आपके पास 6t इज इक्वल टू, तो 2040 माइनस 1800, ये आएगा 240, दिस विल बी 240। तो t का जवाब आएगा 240 अपॉन 6, तो t इज इक्वल टू 6 4s are and 0s are, तो ये आएगा आपके पास 40 सेकेंड्स, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये जो t था, यहाँ पे जो इसने ये t यूज किया हुआ है, दिस t वाज 40 सेकेंड्स। फौरन लिखा करें, मे बी अगले पार्ट के लिए फिर ये काम आपको आएगा। तो इस तरह से ना हमने टोटल डिस्टेंस के थ्रू फिर t को सब्जेक्ट बना के करना। अच्छा बच्चों, वैसे अगर यही सवाल अब मैं आपको एक शॉर्टकट के जरिए करवाऊं, तो देखिए आपको इस ट्रेपीजियम वाले केस में ना हमेशा आपकी जान छूट जाएगी। तो ये तो चलिए आपको मैंने एक फुल फ्लेज वर्किंग, आप वीडियो पॉज करके इसकी वर्किंग को अगेन समझ सकते हो, लेकिन जरा देखिएगा आप सब, अगर आप करते ना इसको ट्रेपीजियम वाले तरीके से, बट उसमें फिर एक चीज का एहतियात करना सिर्फ कि देखिए उसमें फिर हमें D1 D2 D3 नहीं करना पड़ेगा, बल्कि टोटल ट्रेपीजियम को ही ले लेते हैं। अब जरा देखिए ट्रेपीजियम के केस में जरा ये आसान हो जाता कि आप टोटल डिस्टेंस को लिखते हाफ इनटू द हाइट इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो टोटल डिस्टेंस आपका 1800 आ जाता, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस 1800 आ जाता, हाफ की जगह हाफ आ जाता, और ट्रेपीजियम की हाइट हम किसको मानेंगे, इस वाले, जो कि इधर से ये पिछले पार्ट v का जवाब 12 था, तो ये 12 ही आए, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ इंटू हाइट आ गई इसकी 12 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है। देखिए जरा गौर से कि ये आपके पास एक साइड ए है उसकी, और ये वाली पूरी साइड बी है। बच्चों ये वाली जो साइड है ना, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। देखिए ये 140 के सामने है ये वाली, और ये टी के सामने, उस वक्त तो टी नहीं पता था, तो आपको अगर ये वाला फासला चाहिए, ये वाला, तो ये उतना ही होगा ना जितना ये वाला डिस्टेंस, तो 140 माइनस टी,
अगर ये 140 माइनस टी के बराबर है तो ये भी तो 140 माइनस टी के बराबर होगा। तो आपका ये जो एक पैरेलल साइड है ये 140 माइनस टी है, जिसको हम ए कह रहे हैं। ये ए वाली साइड है, और बी वाली साइड क्या होगी? बी तो ये पूरी की पूरी साइड है, 200 माइनस द 0, ये तो 200 ही आ रहा है बी वाली साइड। तो इसका मतलब है ए वाली साइड हमारी थी हाफ इंटू हाइट इंटू 140 माइनस टी प्लस 200, यूं करके। तो ये रिलेटिवली ज्यादा आसान है कि देखो अब मल्टीप्लाई है तो क्रॉस कटिंग हो सकती है। तो 1800 इक्वल टू 6 इनटू, अब इसको पहले मैं इस तरह सॉल्व कर लेता हूँ, 140 माइनस टी प्लस 200, चूंकि प्लस हो रहा है ना अंदर। अच्छा अब देखो यहां से ये आ जाएगा आपके पास 1800 इक्वल टू 6 इनटू, अब ये 140 प्लस 200 माइनस टी, तो ये आएगा 1800 इक्वल टू 6 इंटू 140 प्लस 200 इज 340 माइनस टी। अब ये इंटू है ना, तो ये 6 दोनों के साथ खुलेगा। तो 1800 इक्वल टू 340 इंटू 6 जरा करके देखते हैं हम लोग कि देखिए ये 340 इंटू 6 कितना आएगा? ये आएगा 6 0 6 4 24, 6 3 18 प्लस 2 20 2040। तो ये 2040 माइनस 6t। अब माइनस 6t को उधर ले जाओ, 1800 को इधर ले आओ, तो ये पॉजिटिव 6t इक्वल टू 2040 माइनस 1800। तो 6t विल बी इक्वल टू, अब 2040 माइनस 1800 क्या होता है? 240 आई गेस। और फिर t आप इधर से 240 अपॉन 6 करके ले आओगे, तो सी इट्स मोर कन्वीनियंट, आप इस तरह से ट्रेपीजियम लगा लेते। तो t इक्वल टू 40 लिखकर, क्योंकि टाइम है तो सेकेंड्स का यूनिट भी लगा लो, बाकी t इक्वल टू तो उसने लिखा हुआ, और जैसे ही जवाब आए उसको फौरन से पहले जाके डायग्राम पे यहाँ लेबल करो। तो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसका जवाब बैक से देख लीजिए ताकि तसल्ली रहे कि ये 40 सेकेंड इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कहता है देखिए कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ जर्नी फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, जब भी कोई गाड़ी रेस्ट से शुरू करती है तो आप इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनाएंगे? ओरिजिन से शुरू होगा। सी ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो टाइम 0 पे वो रेस्ट से है, तो रेस्ट का मतलब स्पीड तो 0 है, तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। कहता है इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड। कहता है इट देन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड फॉर 40 सेकंड्स। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा बच्चों, आपको मैंने बताया था एज यूजुअल कि स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट की वैल्यू एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन की वैल्यू बताती है, और एरिया अंडर द ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। तो ये आप ऐसे ही लिख लो। अब वो कहता है कि अ कार स्टार्ट्स अ जर्नी फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 20 सेकंड्स until it reaches a speed of 15 meters per second। तो मुझे एक बात बताइए कि देखिए वो कहता है कि एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मतलब ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होगा, तो वो एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन होगी। कहता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है फॉर 20 सेकंड्स अंटिल इट रीचेस अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड। तो देखिए वो 20 सेकंड्स तक चलता जा रहा है until he reaches, अब ये 15 का वैल्यू इस जगह पे, तो हमने उसकी स्पीड 15 पहुंचानी है 20 सेकंडों में। तो सोचो कि 20 सेकंड्स में, देखिए इसको ऐसे आप करते हो कि 20 सेकंड्स में उसकी जो स्पीड है वो हमने 15 मीटर्स पर सेकंड पे ले जानी है। तो क्या वो यही वाला सेक्शन नहीं बनेगा यूं? बट अब उसने कहा था ना, देखो ये वर्ड सोचो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो मतलब ग्रेडियंट ऑफ दैट सेक्शन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम हमेशा एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन से दिखाते हैं। तो ये इस तरह से ये बनेगा। तो देखिए उसने यही कहा था ना कि ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, यानी 0 से 0 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से,
और 20 सेकेंड्स में वो कहता है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके 15 मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार अचीव कर गया। उसी 20 सेकेंड्स में वो 15 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर चुके। आगे वो कहता है it then moves with a constant speed of 15 meters per second for 40 seconds. It then moves with a constant speed of 15 meters per second for 40. See, he didn't say कि वो, अब देखो कह रहा है कि he moves with a constant speed. कांस्टेंट स्पीड का मतलब याद है कि ये इसी 15 की स्पीड पे यानी जीरो एक्सेलरेशन के साथ चलता रहेगा फॉर 40 सेकेंड्स, यानी ही डिडंट से फॉर द फर्दर 40 सेकेंड्स। अच्छा, ये चीज ना आपने जरा ध्यान से समझनी है और सुननी है। लेकिन बच्चों देखो, वो कह रहा है कि इट देन मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 40 सेकेंड्स। तो देखो पहले 20 सेकंडों में तो वो आ गया ना 15 मीटर्स पर सेकंड की रफ्तार अचीव करे। अब वो कह रहे हैं कि ही देन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड फॉर 40 सेकंड, यानी 40 सेकंड मजीद वो इसी 15 की रफ्तार पे चलता रहा। तो 20 में मजीद 40 कितना होता है? देखिए 20 में 40 सेकंड्स और वो जाए तो 20 प्लस 40 इज 60। इसका मतलब है कि 60th सेकंड तक वो फिर उसी रफ्तार पे दौड़ता रहा। तो हम यहाँ से इसको यूं कर देते हैं कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब तो फिर ये हुआ, ये इसकी स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा कि टोटल 60th सेकंड पर 60th सेकंड तक देखना 20 सेकंड्स के बाद फॉर 40 सेकंड्स वो चलता रहा। तो 20 प्लस 40 इज 60। तो 60 के सेकंड्स पे उसकी रफ्तार अभी भी देखो वही चल रही है बच्चों, जो कि 15 मीटर्स पर सेकंड, इसलिए कांस्टेंट फ्लैट पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स तो वो इस चीज के दे रहा है। अब देखिए इसका अगर बैक से जवाब चेक करें तो इधर उसने जब लिखा होगा ना करेक्ट ग्राफ बनाओ, लेकिन आगे उसकी इलैबोरेशन दी होती। देखिए उसने इलैबोरेशन ये दी है, कहता है देयर रूल्ड लाइन फ्रॉम 0,0 टू 20,15। रूल्ड लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो वाकई में गौर कीजिए, क्या हमारा ग्राफ जो है 0,0 और उसी से नहीं जा रहा? ठीक है, तो सी 0,0 और उस पर ही आ रहा है। और दूसरे में कहता है, दूसरा मार्क देना है, कहता है फॉर रूल्ड लाइन फ्रॉम देयर 20,15। देखिए इसी 20,15 से देयर 20 प्लस 40,15। अब 20 प्लस 40 कितना होता है? वो 60 ही होता है। तो बेसिकली ये वो ग्राफ की शक्ल है जो आपने कट कॉपी इस तरह बनाना। खैर आगे वो कहता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स ऑफ द जर्नी। फर्स्ट 20 सेकेंड्स बच्चों, फर्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए हमने उसकी एक्सेलरेशन देखनी है। मुझे ये बताइए, एक्सेलरेशन ढूंढनी हो या डिसेलरेशन, इधर वे आपको ग्राफ का ग्रेडियंट ही ढूंढना पड़ता है। तो हमें ग्रेडियंट ढूंढना पड़ेगा इस सेक्शन का, क्योंकि एक्सेलरेशन इसी सेक्शन के दौरान हो रही है। ठीक है, तो हम यूं करेंगे कि एक कोऑर्डिनेट लेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे ये वाला। ठीक है जी, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स लेकर हम उसका एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो 0,0 और दूसरा आ रहा है 20,15। सी दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो हमें अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम इसमें ग्रेडियंट ही ढूंढेंगे, विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए इसमें ग्रेडियंट कितना आएगा आपके पास, y2 15 है और y1 0 है। तो ये आएगा 15 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 क्या है, 20 माइनस 0। तो ये 20 माइनस 0 आएगा, तो ग्रेडियंट विल बी 15 अपॉन 20। तो ग्रेडियंट बच्चों बनता है 15 बाई 20 इज सॉरी, ये आएगा 5 3s are and 5 4s are। तो अब मुझे ये बताइए कि ग्रेडियंट आ गया आपके पास 3/4। तो इसका जवाब तो देखिए आप 3/4 भी लिख सकते थे, ठीक है, 3/4 भी लिख सकते थे, या इसको 0.75 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये भी लिख सकते थे। तो ये 0.75 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये भी आ सकता है। तो अब यहाँ तक आपने जब इसको देख लिया तो जरा गौर कीजिएगा कि इसमें हम जो भी अब हमारा आंसर आएगा, तो
0.75 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ये हमारा यूं चल जाएगा। तो लुकिंग बैक अगर आप देखिए जवाब को अब, तो इट इज 0.75 और इक्विवेलेंट जो कि ये होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब देखिए इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, 3/4, हाफ को 0.5 डायरेक्ट लिख सकते हो, 3/4 को 0.75, इस तरह के डायरेक्ट भी आप याद रख के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 में वो कहता है बच्चों कि द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर 60 seconds ऑफ अ ट्रेन्स जर्नी। At the beginning of this part of the journey, the train is traveling at u meters per second. अब देखिए ये u meters per second पे जा रहा है और फिर डिसेलरेट कर रहा है। आपको पता है अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो हमने बात पढ़ी थी कि इसका ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन देता है और इसके नीचे एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है। ये बातें तो आप पहले ही लिख लो, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि देखिए इट सेज एट द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी इट इज ट्रैवलिंग एट u मीटर्स पर सेकंड, तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ u से जा रहा है। गिविंग ईच आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, फाइंड एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ u की फॉर्म में कहता है जवाब दो द डिसेलरेशन इन द लास्ट 10 सेकंड्स। अच्छा डिसेलरेशन चाहिए तो आपको ग्राफ का ग्रेडियंट ढूंढना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट के लिए आप सोचिए कि हमें किस सेक्शन का ग्रेडियंट चाहिए। सी आई नीड इस ए बी सेक्शन, क्योंकि डिसेलरेशन इसी पोर्शन के दौरान हो रही है। तो अब गौर कीजिए कि ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बनेंगे। सी ए का कोऑर्डिनेट है आपके पास ये 50 कॉमा यू, तो ये आ जाएगा 50 कॉमा यू, क्योंकि जवाब यू की टर्म्स में देना है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स ये 60 है और ये 0 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 कॉमा 0। नाउ सी यहां तक जब हमने इसको किया तो दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो ग्रेडियंट आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आएगा देखिए y2 माइनस y1 इज 0 माइनस u अपॉन 60 माइनस 50, तो ये माइनस u अपॉन 10 आ जाएगा, तो माइनस u अपॉन 10, दिस विल बी माइनस u अपॉन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही होगा ज़ाहिर, इसका ग्रेडियंट ऐसे आ गया। अब वो कह रहे हैं कि आपने हर चीज को इन टर्म्स ऑफ u बताना है। द स्पीड व्हेन t इक्वल टू 55, तो देखिए स्पीड व्हेन t इक्वल टू 55। अब मुझे ये बताइए कि t 55 तो यहाँ कहीं होगा 54 60 के बिल्कुल दरमियान, तो उस वक्त उसकी कहता है स्पीड कितनी होगी। तो लेट दैट स्पीड बी v, इस v को फाइंड कर ले, तो वो इन टर्म्स ऑफ u निकल आएगी। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास देखिए अब ये 1 मार्क का काम था, वैसे तो गौर कीजिएगा, वैसे तो बच्चों ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि देखिए आप इसमें काम ये करें, मैं आपको इस तरह समझाता हूँ इसमें कि देखो वैसे एक बात है कि 55 एग्जैक्टली इन दोनों के मिडिल में लैंड करता है, 55 सेकंड्स मिडिल में होगा, तो इसका मतलब है कि ये 5 सेकंड्स ये हाफ बनता है, 5 सेकंड्स ये हाफ बनता है। तो जब ये इधर आया होगा तो ये एग्जैक्टली u की वैल्यू u अपॉन 2 नहीं हुई होगी। देखो ना टोटल 10 सेकंड्स में इसका u का फॉल आया, तो फिर 5 सेकंड्स में इसकी स्पीड जो है वो u का आधे पे नहीं पहुंची होगी। तो आप डायरेक्ट भी इसको यहां से निकाल के लिख सकते हो u अपॉन 2, वरना कोलिनियर पॉइंट्स वाला 1 मार्क के लिए टू मच। तो इसका मतलब है कि उसकी u अपॉन 2, देखो ना ये टोटल 50 से 60 में टोटल इसके अंदर u मीटर्स पर सेकंड का ड्रॉप आया, तो फिर 50 से 55 तक जाहिर है वो जो उसकी स्पीड अचीव हुई होगी तो वो उस u का हाफ पोर्शन पे आई होगी। तो देखिए अगर हम बैक से चेक करें तो इसका जवाब पिछले आंसर के भी आप देख लीजिएगा, आप सारे क्वेश्चन ठीक हैं। स्केल फैक्टर भी हमारा पिछले पार्ट में ठीक था, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये इसको चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। और इधर आ रहा है u/10 और ये आ रहा है देखिए u/2। डायरेक्ट हम इन टर्म्स ऑफ u हाफ पे इसको ला सकते हैं बजाय 1 मार्क की इतनी लंबी हुआ की। और अब इन टर्म्स ऑफ u ही आपने डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दी 60 सेकेंड्स देना। तो देखो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द 60 सेकेंड्स में आपने एक बच्चों ये बात देखनी है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दी 60 सेकेंड्स, तो उसके लिए आप इसमें ट्रेपीजियम ही का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो, ठीक है।
आप सबको पता है कि डिस्टेंस चाहिए तो एरिया अंडर द ग्राफ करना पड़ेगा, और डिस्टेंस के लिए एरिया इज हाफ इनटू द हाइट इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप ट्रेपीजियम वाला आपसे लगा सकते हो। देखिए इसमें हाफ इनटू हाइट कितनी होगी इसकी, ट्रेपीजियम की ये जो हाइट है ये वाली, ये इतनी ही है जितनी ये है, तो u माइनस द जीरो, तो हाइट इसकी u आ जाएगी। तो हाफ इनटू हाइट कर देंगे हम u इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, देखिए इसकी एक पैरेलल साइड तो ये है, और ये पैरेलल साइड उतनी ही है जितनी यहाँ से इधर तक ये 50 दिया हुआ, फिर मैंने जीरो, तो ये आपके पास a इसमें 50 आ जाएगा ये वाला, और b जो है वो पूरा आ जाएगा आपके पास यहाँ से लेके इधर तक 60। तो ये हाफ इंटू यू, अब देखिए ये आपके पास a और b की वैल्यूज आ गई, तो हाफ इंटू यू इंटू 50 प्लस 60 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हाफ इंटू यू इंटू 110, तो ये आएगा आपके पास 2 1 टाइम्स और 2 5 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो फाइनली आपके पास 55 u जितना मीटर्स इसका डिस्टेंस निकलेगा। तो इसको हम लिख देंगे 55 u इधर, ये था हमारे पास u अपॉन 2 meters per second. So this was a simple way out for this whole kinematics question. क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों क्या कहते हैं, देखिए 7th वाले सवाल में ये एक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में। अच्छा ये एहतियात कीजिएगा कि स्पीड मीटर्स पर सेकंड में दी हो और टाइम फिर सेकंड्स में होना चाहिए। अच्छा स्पीड टाइम ग्राफ है, तो बच्चों आपको पता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, इसका ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देगा या डिसेलरेशन देगा, और इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है ये आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड का बताएगा। तो ग्रेडियंट गिव्स यू एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, एंड एरिया अंडर द ग्राफ gives you the distance traveled. अब वो कहता है कि the diagram shows the speed time graph for a cyclist's journey. Calculate the acceleration of the cyclist during the first 8 seconds. Acceleration during the first 8 seconds. अच्छा मैंने आपको बताया था कि देखिए इन sections को हम नाम दे देते हैं कि A B C D करके। अब वो कह रहे हैं calculate the acceleration of the cyclist during the first 8 seconds. एक्सेलरेशन चाहिए हो तो हमेशा हमें ग्रेडियंट ढूंढना पड़ता है, तो आपको एक्सेलरेशन के लिए हमेशा ग्रेडियंट यानी स्मॉल m ढूंढना पड़ेगा ऑफ सेक्शन। कौन सा सेक्शन, फर्स्ट 8 सेकंड्स कहा है तो सेक्शन ए बी ही नहीं बनता, देखिए ना पहले 8 सेकंड्स में तो सेक्शन ए बी ही बनता है, तो आपको ग्रेडियंट ऑफ सेक्शन ए बी तलाश करना। अब ग्रेडियंट होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखिए इसमें a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,6। देखिए आपका a के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 आ रहा है, बट b के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 8,6। तो आपने जब ये लिख लिया तो ये x1 y1 है, दिस इज x2 y2। तो अभी आपके पास आता है y2 माइनस y1 इज 6 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 0, तो ये 6 अपॉन 8 है विच इज 0.75, तो ये 0.75 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकंड्स इज 0.75 meters per second square. अच्छा अब वो कहता है describe the motion of the cyclist between t equal to 8 and t equal to 90. Describe the motion of the cyclist between t equal to 8, देखिए t equal to 8 ये है, t equal to 90 ये है, तो b से c तक सेक्शन BC में मोशन इसकी कैसे डिस्क्राइब करें। देखिए इस सेक्शन BC का ग्रेडियंट जो है वो 0 है, इसका ग्रेडियंट अगर 0 है तो मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है, और एक्सेलरेशन 0 हो तो मतलब उसकी कांस्टेंट स्पीड है, तो हम उसे बोलेंगे कि इसकी 0 एक्सेलरेशन।
अच्छा, मैथ्स में ना ये दोनों लिखा करो कि जीरो एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट स्पीड। तो ये दोनों आपने लफ्ज लिखने हैं कि इसमें जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, ये दोनों लिखने हैं साथ, ठीक है। तो ये देखिए इसने इधर वैसे पहले एक्सेलरेशन का 0.75 जवाब दिया और उसने क्या लिखा, ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड और एक्सेलरेशन ऑफ जीरो। ये दोनों बातें वैसे लिखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो इसने ये जो बात की है, कहता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द जर्नी इज 558 meters. Total distance traveled by the cyclist during the journey is 558 meters. Find the value of t. The total distance traveled by the cyclist is 558 meters. देखिए ये आपके पास ऐसे करके ये जो टोटल डिस्टेंस 558 है, टोटल डिस्टेंस का मतलब है टोटल एरिया। तो इसमें एक तो आपके पास, यानी देखिए ये जो पूरा टोटल एरिया है ये 558 है। मैं इसको D1 कह लेता हूं, इसको D2 कह लेता हूं, इसको D3 कह लेता हूं, ठीक है जी। मुझे बताएं कि ये D1, ये D2 और D3 तीनों मिला के 558 मीटर्स नहीं हो जाएंगे? तो D1 प्लस D2 प्लस D3 इज इक्वल टू 558 मीटर्स नहीं हो जाएगा? क्या ख्याल? अब D1 क्या चीज है, जरा ये देखिए। देखिए बच्चों, D1 आपके पास एक ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है? ये आएगा हाफ इंटू 8 इंटू 6। तो ये आएगा हाफ इंटू 8 इंटू 6 प्लस D2 क्या आएगा? देखिए D2 आएगा आपके पास, ये 90 में से 8 उड़ा दो, 90 माइनस 8 82 है। तो देखिए ये आपके पास 82 आ रहा है। तो ये आएगा 82 इंटू 6। देखिए ये 82 है और ये 6 है, और प्लस D3 क्या आ रहा है? D3 आ रहा है हमारे पास हाफ इंटू ये वाला फासला कितना होगा? हाफ इंटू, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये आएगा T माइनस 90, हाफ इंटू T माइनस 90 इंटू, देखिए ये फासला आता है आपके पास T माइनस 90 करके, T माइनस 90, ये फासला T माइनस 90 है और ये वाला फासला आपके पास 6 है। तो हाफ इंटू T माइनस 90 इंटू 6, ये इज इक्वल टू 558 मीटर्स आ गया। तो अब ये कितना बनता है आपके पास? हाफ इंटू 8 इंटू 6, ये 24 आ गया, प्लस 82 इंटू 6, ये 492 आ गया, और ये आएगा 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स, तो ये 3 इंटू T माइनस 90 इज इक्वल टू 558। तो अब ये कितना आता है बच्चों? 492 प्लस 24, ये आएगा 516, 516 प्लस 3 इंटू T माइनस 90 इज इक्वल टू 558। तो अब ये कितना आता है? 516 प्लस ये 3 दोनों के साथ जब इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 3T माइनस 270 इज इक्वल टू 558। तो अब ये कितना बनता है? ये बनता है 3T प्लस 516 माइनस 270। चलो मैं एक सेकेंड इधर लिख देता हूँ, प्लस 516 माइनस 270 इज इक्वल टू 558। अब आगे तो आपको सॉल्व करना आता है, तो ये आएगा 3T, ये 516 माइनस 270 246 बन गया, इज इक्वल टू 558। तो 3T इज इक्वल टू 558
माइनस 246, तो 3t इज इक्वल टू ये कितना आएगा 558 माइनस 246 312 है, और t इज इक्वल टू 312/3, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे 104 आएगा। तो देखिए t का जवाब 104 इस तरह करके आ गया। तो सिंपल सब्जेक्ट मेकिंग आपने करनी थी, तो t इज 104 सेकेंड्स। तो देखिए ये 104 सेकेंड्स एग्जैक्ट आ रहा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद अगले पार्ट में कहता है कन्वर्ट 6 मीटर्स पर सेकेंड इनटू किलोमीटर्स पर आवर। देखिए आपने 6 मीटर्स पर सेकेंड को किलोमीटर्स पर आवर में चेंज करना। याद है ये बात, मीटर्स से किलोमीटर्स में जाना स्मॉल टू बिग है ना, तो आप इस 6 को डिवाइड बाय 1000 करोगे। अच्छा, 1000 से डिवाइड किया है तो फिर 3600 से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ये कन्वर्जन? याद है ना सबको? मीटर्स से किलोमीटर्स में जाना स्मॉल टू बिग, तो आप 6 को डिवाइड बाय 1000 करोगे और इसे 3600 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास ऐसे करके यूं जाएगा। तो अब ये कितना बनता है ये चेक करें जरा। 6 इंटू 3600 इक्वल टू दिस डिवाइड बाय 1000, 21.6 है। तो ये 21.6 किलोमीटर्स पर आवर, 21.6 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये आपके पास 21.6 किलोमीटर्स पर आवर ये ऐसे आ जाए।